निर्भिमानी बनो। सच कहा जाए तो यदि ये लोग अपने सभी प्रकार के अहंकार का परित्याग करके पूर्ण मानवतावादी बन जाए तो समूची मानव जाति का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। परंतु इनसे अपने अहंकार दूर नहीं हो पाते हैं, इसलिए स्वयं भटकते हैं और अन्य लोगों को भी भटकाते रहते हैं। विचारकों ने आदमी के अहंकार को 4 भागों में विभक्त किया है। वे इस प्रकार हैं: देह, स्त्री, धन और राज्य मद। ये 4 खानी के अहंकार माने गए हैं तथा तप, विद्या, सिद्धि और ज्ञान मद ये वाणी के मद अर्थात अहंकार माने गए हैं। इन 8 मदों में से किसी न किसी मद में संसार के सभी लोग भूले हुए हैं एवं व्यर्थ की बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिनमें ये तो चलता रहेगा। जिनमें से पंडित लोग तो इनमें से अधिकांश मदों से ग्रस्त हैं और इसके मात्र 2 कारण ही है। प्रथम, अपने आप को उच्च वर्ण ब्राह्मण समझना तथा दूसरा, अपने आप को पढ़ने लिखने के कारण ज्ञानी विद्वान समझना। परंतु शास्त्रों को पढ़कर ये पंडित लोग काफी भ्रमित है, विशेषकर पुराणों को पढ़ने से, क्योंकि पुराणों में चमत्कार, रोचक और भयानक वाणियों की भरमार है, जिसमें इन पंडितों की अच्छी दुकानदारी चलती है। इसलिए कबीर साहब ने इसके विषय में कहा है कि पंडित माते पढ़ी पुराण, अर्थात ये पंडित लोग पुराण को पढ़ कर बहुत अहंकारी बन गए हैं। इनके पुराणों का सूक्ष्म से अध्ययन किया जाए तो उन सब में इनके स्वार्थों की पूर्ति करने वाली बातें ही भरी पड़ी हुई है, जो पूर्णतः कपोल कल्पित है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध है, अवैज्ञानिक है और कारण कार्य व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल है। लेकिन ये पंडित लोग इन्हें ही अधिक सुनते सुनाते रहे हैं। उदाहरण के लिए, इन पुराणों में जिन कथाओं की रचना की है उनके माध्यम से यह बात जोर देकर कही गई है कि जो व्यक्ति पंडित ब्राह्मणों को जितना अधिक दान देगा उसे उतना ही पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण धरती का देवता है, उसकी पूजा करना प्रकारांतर से ईश्वर और देवी देवता की पूजा करना है। ब्राह्मण को श्राद्ध या अन्य दिनों में दान देना, नए वस्त्र देना, धन संपत्ति समर्पित करना एक प्रकार से उनके मृतक पूर्वजों को देना है। ब्राह्मण की तृप्ति उनके पूर्वजों की तृप्ति है। इनकी सेवा, पूजा, उपासना करने से सभी व्यक्तियों के सभी पूर्वज बहुत सुखी हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। या तो वे स्वर्ग में निवास करते हैं या फिर उन्हें अपने अगले जन्म में मानव योनि प्राप्त होती है। ये उच्च कुल में जन्म लेते हैं, वहाँ बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। पुराणों में इनके तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक जबरदस्त बात यह लिखी गई है कि चाहे पंडित ब्राह्मण कितना ही अनैतिक हो, कितना ही दुराचारी हो, शील रहित हो, बिना वजह से लोगों को कितना ही प्रताड़ित करे, परेशान करे, उनका धन ही नहीं उनकी स्त्री का भी हनन कर ले,
मतलब स्त्री को भी हरण कर ले, उठा ले, तब भी वह पूजनीय और वंदनीय होता है। अतः सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए, उसे यथोचित दान दक्षिणा देकर हर प्रकार से सुखी रहने का प्रत्येक व्यक्ति को भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इन पुराणों में इनके हित की एक बात यह भी लिखी है कि जो इनके मुख से उपदेश सुनेगा उसका ही जीवन सफल होगा। अन्य लोगों के उपदेश कितने ही सार्थक हो, कल्याणप्रद हो, उनके मुख से सुनने से कोई हित होने वाला नहीं है। पुराणों में इनकी हित साधना की ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी जिनका न ओर है न छोर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियों में एक बार डुबकी लगा लो, बस आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। यदि किसी कारण से आपको मोक्ष न मिल पाया तो फिर मरणोपरांत आपका स्वर्ग का टिकट तो पक्का ही समझो। आप डायरेक्ट शमशान घाट से स्वर्ग में ही पहुंचोगे। इधर उधर भटकने का फिर कोई काम ही नहीं है। पुराणों में तीर्थ यात्रा करने से मिलने वाले पुण्यों का भी बहुत वर्णन कर रखा है। 4 धाम की यात्रा कर आओ, आप तो तरेंगे ही, आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ी भी तर जाएंगी। यदि बद्रीनाथ की यात्रा कर आते हो तब तो कहना ही क्या, जन्म मरण के चक्कर से सर्वदा रहित हो जाएंगे। जो जाए बद्रीनाथ सो न आवे वोद्री, अर्थात जो एक बार बद्री धाम की यात्रा पूरी कराता है वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नर्मदा नदी का नाम तो इतना पवित्र है कि एक ही बार उसका नाम ले लिया जाए तो एक जन्म के समस्त पाप कट जाते हैं। चाहे इस जन्म में कितनी ही गाय क्यों न काटी हो, लोगों की हत्या ही क्यों न कर दी हो, यही नहीं, नर्मदा के दर्शन करने मात्र से 3 जन्मों के तथा उसमें स्नान करने से सहस्त्रों जन्मों के पाप चुटकी बजाते ही भस्मीभूत हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और गंगा नदी वह तो नदी नहीं बल्कि मैया है, मैया। अतः यदि सैकड़ों योजन दूर से 1 योजन बराबर 4 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर ही गंगा मैया ऐसा नाम ले लिया जाए तो 3 जन्मों के सब पाप समाप्त। फिर भी यह कोई विशेष बात नहीं हुई। प्रयागराज की त्रिवेणी की महिमा का क्या कहना, उसकी महिमा तो अपरंपार है भाई, क्योंकि इधर त्रिवेणी में एक डुबकी मारो उधर जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यदि प्रयागराज में सिर के बाल सब कटवा डाले, अर्थात इन पंडितों की भाषा में कहे तो यदि वहाँ पर मुंडन संस्कार जो करवा लिया तो फिर क्या कहने, फिर तो आपको अन्यंत्र कहीं किसी भी तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात न तो गया में जाकर पिंडदान करने की, न कुरुक्षेत्र में जाकर दान देने की, और न ही काशी में जाकर मरने की आवश्यकता है।
क्योंकि खोपड़ी को सपाचट कराने से मुक्ति मिल ही जाती है। इन पुराणों में प्रयागराज की महिमा तो यहाँ तक लिखा हुआ मिल जाएगा कि समस्त लोक वचन, समस्त वेद वचन की परवाह छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को केवल प्रयाग में ही मरने का विचार करना चाहिए। यदि आप कहीं और किसी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और वहाँ पर आपको भूल चूक से प्रयाग का स्मरण कर लिया तो भी आपका काम बन गया। ऐसा कहने पर आपको ब्रह्मालोक की प्राप्ति हो जाएगी। यह तो रही पुराणों में तीर्थ राज प्रयाग की चर्चा। अब भले ही प्रयागराज तीर्थ राज रहा हो, परंतु अयोध्या भी इससे कम थोड़े ही पड़ती है, क्योंकि वह तो साक्षात कौशल्यानंद भक्तों के परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जन्मस्थली जो है, वहाँ पर 84 लाख योनियों के समस्त जीव अपना शरीर छोड़ दे तो वे सब एक साथ मुक्त हो जाते हैं। रामेश्वर का दर्शन करने से तो वे भगवान के ही धाम में पहुंचकर बड़े ठाठ से ऐश करेंगे। और यदि किसी ने रामेश्वर में गंगा जल चढ़ा दिया तब तो उसकी सायुज्य मुक्ति पक्की हुई। यह तो हुआ इन पुराणों में तीर्थों की महिमा का वर्णन। अब इनमें स्वर्गलोक, ब्रह्मालोक आदि लोकों का ऐसा खाका खींच रखा है ये हमारे धरती पर बनी हुई थी स्टार और 5 स्टार होटलें, उनकी नींव के पत्थर ही एक कण मात्र भी नहीं है। फिर यहाँ की अप्सराएं, उनके सौंदर्य, उनके लवण, उनके नाज नखरे और उनकी बाकी अदाओं की कल्पना करने मात्र से बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वीर्य स्खलित हो जाता है। इतनी सुंदर है वे। अब कहाँ तक और कैसे इन पुराणों के अनगरल प्रलापों का वर्णन किया जाए। उनमें एक से बढ़कर एक गप्पे हाँक रखी है, जिन्हें पढ़ सुनकर केवल विषय भोगी व्यक्तियों का, अंधविश्वासियों का, ईश्वर के भावुक भक्तों का तथा काल्पनिक लोगों के विषय भोगों को भोगने के लिए लालायित बने व्यक्तियों का खासा मनोरंजन हो जाता है। परंतु विवेक दृष्टि से देखा जाए तो इन गप भरे पुराण को पढ़ने सुनने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उनका अनमोल समय नष्ट होता है। कहने का सार यह है कि पंडित ब्राह्मण पुराणों की ऐसी ऐसी बातें पढ़ सुनकर भटक रहे हैं और लोगों को भी भटका रहे हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। अर्थात ये पंडित लोग पुराण पढ़ते रहते हैं और न तो स्वयं तथा न किसी अन्य के द्वारा देखी गई बातों पर ताल ठोकर बड़े ही आत्मविश्वास पूर्वक वर्णन करते रहते हैं। इस प्रकार हम कबीर वाणियों में, विशेषकर उनके बीजक सदग्रंथ की वाणियों में देखते हैं कि उन्होंने अत्यंत ही करुणा विगलित होकर पंडितों को रह रहकर समझाया है कि वे समाज के अगुवाओं हैं। लोग उनकी प्रत्येक बात को पत्थर की लकीर मानकर विश्वास करते हैं, इसलिए वे अपने नाम के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप से पंडित बनकर समाज का सही मार्गदर्शन करें। उनके द्वारा ऐसा करने से मानव को एक नई रोशनी मिलेगी। वह सभी प्रकार के विशेषकर धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त होगा। भवतु सब मंगलम।
हाँ दोस्त।